फरवरी 2005 में चुनाव हुआ बिहार में, रामविलास पासवान जी को 29 सीट मिले थे, याद है ना? जो रामविलास पासवान जी कह रहे थे कि बिहार के सत्ता की चाबी हमारे पास है, हम जो निर्णय करेंगे वही होगा। लालू यादव जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए। रामविलास पासवान जी ने कहा हमको कुछ नहीं चाहिए, आप अपने ही पार्टी के किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम समर्थन दे देंगे। लालू यादव ने कहा ये तो नहीं हो सकता, भले भाजपा शासन में आ जाए लेकिन मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर 2005 में फिर चुनाव हुआ और पहली मर्तबा भाजपा यहाँ सरकार बनी। तो भाजपा को लाने का जिम्मेदार कौन है? जो आदमी भाजपा को लाया है शासन में, वो हमको भाजपा को हराने के नाम पे वोट मांग रहा है। देख लीजिए सियासत। इसलिए हमको अपने लोकतंत्र के अधिकार को समझना पड़ेगा, वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। वोट सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को दे दिए और कहानी खत्म हो गया। वोट अमानत है, वोट शहादत है। जब आप हजरत यहाँ बैठे हैं, मसला पूछिएगा हजरत से कि वोट शहादत है। जब आप किसी को वोट देते हैं तो आप इस बात की गवाही देते हैं कि ये आदमी 100% सही है, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। तो क़यामत के दिन इस वोट का हिसाब होगा। अगर दिल में ईमान है तो इस बात को यकीन मानिए कि आपसे पूछा जाएगा कि आप जिस आदमी को गलत मान रहे थे उसको आपने वोट कैसे दे दिया। आप वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन दिल से यह बात पूछिए कि वो आदमी सही है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको वोट का अधिकार नहीं। और जब आपके बीच विधायक जी आए तो आप विधायक जी से पूछिए अपने इलाके के मसले पे कि 10 साल में क्यों नहीं हमारे यहाँ ये काम हुआ। जो भी मसला हो गांव का उनसे पूछिए, और साथ में ये भी पूछिए कि मुसलमानों का सिर्फ जो है वोट चाहिए, पार्टी के आला कमान को नहीं कहिएगा गठबंधन करने, हमको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। हमारे जो भाई संघर्ष कर रहे हैं पूरे बिहार में, उनको अधिकार नहीं है मंत्री और मुख्यमंत्री बनने का। 14% यादव है, जिसमें से 14% में थे तो लगभग 8% तो 7%, 8% तो भाजपा ही हो गया कि नहीं भाजपा? 5%, 6% आपके पास बचा हुआ। आप 6% वोट लेकर के मुख्यमंत्री बनिएगा और हम 18% वोट लेकर के आपके कुछ लग्गू बने रहेंगे। तो इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम लोगों को खुद को मजबूत करना है और पूरा गांव एकजुट होना है, और गांव के साथ साथ पूरे भवानीपुर पंचायत को एकजुट करना है, पूरे पंचायत को एकजुट करना है। और इस मर्तबा इंशाअल्लाह ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी मधुबनी विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इसलिए 3 चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमारी पार्टी का नाम AIMIM है, हमारे लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और हमारा सिंबल पतंग का निशान है। इसलिए अब अगर हिस्सेदारी चाहिए, हक चाहिए, इंसाफ चाहिए, अपने मसाइल को हल कराने के लिए आपके पास अगर अपने एक असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चुनाव जीतकर जो पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन सकता है, तो गांव में बैठे हुए 50 लोग गांव के इंसाफ की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। मुसलमानों के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि इनको अपने से ज्यादा दूसरों की चिंता है। इनको अपने घर में बैठा हुआ ग्रेजुएट बेटा की चिंता नहीं है, लेकिन लालू यादव के 9वीं फेल बेटा की बहुत चिंता है। इसको अपने घर में बैठे हुए PG और PhD होल्डर बेटा की चिंता नहीं है कि कैसे नेता बनेगा, कि कैसे लीडर बनेगा, कैसे जिला परिषद, कैसे विधायक और सांसद बनेगा, लेकिन एक 9वीं फेल की चिंता है। और एक जो है एकदम बड़का बेटा जो है, जो स्वास्थ्य मंत्री बना था, जिसको खुद इलाज की जरूरत है, उसकी चिंता है। इसलिए हमें और आपको सोचना होगा। और एक बार अगर मधुबनी विधानसभा का जैसा समीकरण है, एक बार अगर हम लोग एकजुट हो गए और पूरी ताकत से अगर हम लोग एक बार लड़ गए, लड़ना हमको नहीं है चुनाव, लड़ना इनको नहीं है, लड़ना सबको मिलके है। क्योंकि MIM का एक सिस्टम है कि MIM जहां चुनाव जीतती है वहां पे ओपन ऑफिस होता है। कोई ये नहीं है कि आपको विधायक जी को फोन करना, नहीं, विधायक जी आपके दरवाजे पे आएंगे। अगर विधायक जी आपके दरवाजे पे नहीं आए तो वैसी साहब उसको नाप दो। MIM का अलग सिस्टम है, आप देख रहे होंगे ना। एक अख्तरुल ईमान, अगर मधुबनी में कोई मामला होता है तो मधुबनी भी पहुंच जाते हैं, वैशाली में कोई मामला होता है वहां भी देखते हैं ना आप लोग। पूरे बिहार में कहीं कोई मामला हो, अकेला आदमी पहुंच जाता है। आप ही के मधुबनी में ऑफिसर कॉलोनी में एक महिला की हत्या हो गई थी, इसी विधायक के पास लोग गए, हम लोग खुद उसमें शामिल थे, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। अख्तरुल ईमान साहब के पास गए, उसी दिन विधानसभा में मुद्दा को उठा दिया गया। कितना फर्क है आप सोचिए। हम जिसको अपना वोट देते हैं वो हमारा लीडर तो छोड़िए, वो हमारी एक बात सुनने को तैयार नहीं है। और मैं आपको लिखित में इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर समीर महासेठ को RJD ने टिकट नहीं दिया तो सबसे पहला आदमी होगा जो बंदर की तरह उछल के भाजपा में भागेगा। नहीं भागेगा? इतिहास दोहरा दें,
फरवरी 2005 में इसी मधुबनी विधानसभा के अंदर टिकट मिला था किसी मुसलमान को, इन्हीं के पिताजी निर्दलीय चुनाव लड़के हरवा दिए थे। याद है ना इतिहास, भूलना नहीं है इस चीज को। ये लोग कभी हमारे नहीं हो सकते हैं, इनका बोली मीठा है, वोट लेने के लिए मीठा मीठा बोलते हैं। जाइएगा उनके पास तो आपको मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन काम नहीं करवाएंगे आपका, आपके समस्या का हल नहीं करवाएंगे। आपका बाल बच्चा कैसे तरक्की करे इस पे हल नहीं होगा। कैसे बाल बच्चा, बहुत सारे जगह पे अल्पसंख्यक स्कूल खुले, मधुबनी में क्यों नहीं खुले? मधुबनी शहरी क्षेत्र है, पूरे जिला का एक ही शहरी विधानसभा है, सदर विधानसभा है। इसके बावजूद मधुबनी के अंदर ना ही अल्पसंख्यक स्कूल कॉलेज खुला, ना ही मधुबनी के अंदर कोई केंद्रीय विद्यालय खुला, कुछ नहीं। अब जब पूरे मधुबनी घूमिएगा तो आपको लगेगा कि पूरे जिला के 10 विधानसभा में सबसे बदतर हाल मधुबनी विधानसभा में। और हम खुल के कहते हैं, आप लोग जो लोग हमको देखे होंगे सोशल मीडिया पे, कि ये बिहार के 243 विधायकों में सबसे निकम्मा विधायक है। निकम्मा विधायक है, कोई काम नहीं है इसके पास, कुछ नहीं किया है पूरे विधानसभा में। इसका सिर्फ एक काम है, कोई काम करेगा या अपने नाम से लेटर निकाल देगा। बेशरम तो ये पहले से है, तो सबको मालूम है कि बेशरम है, कुछो कह दीजिए ही करके निकल जाएगा। काम के सवाल पे सिर्फ दांत चियारना आता है इसको। इसलिए पूरी मजबूती के साथ आइए, इसलिए कि अब वो वक्त गया कि हम दूसरों के सहारे बैठे रहे। और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हो सकता है, इसी 3-4 दिन में हो सकता है 28 तारीख को, अभी कंफर्म जब होगा तो हम लोग जब अभी सोशल मीडिया पे करेंगे तो सबको जानकारी मिलेगी। 28 तारीख को उम्मीद रखिए कि इंशाल्लाह 28 तारीख को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का रोड शो होगा मधुबनी विधानसभा में। अभी 24 तारीख को वो आएंगे किशनगंज, अख्तरुल ईमान साहब के यहाँ रोड शो होते हुए इधर से अररिया संग्राम से होते हुए सकरी की तरफ आएंगे। और जो भी रूट तय होगा उस रूट में इंशाल्लाह रोड शो होगा। तो उसमें भी हम लोगों को, जितने भी खास करके नौजवान हैं, उन लोगों को तैयार रहना है कि बड़ी तादाद में पहुंचे। जमहूरियत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर हक, इंसाफ, हिस्सेदारी और अधिकार उसी को मिलता है जो अपने अधिकार के लिए लड़ता है, जो अपनी ताकत दिखाता है। लोकतंत्र नाम है भीड़ का, जिसकी भीड़ दिखती है उसी को इंसाफ मिलता है। आप 4 आदमी से चले जाइए, विधायक के पास नहीं सुनेगा, लेकिन 4000 आदमी चले जाइए, वो नाक रगड़ के आपके दरवाजे पे आएगा। ये लोकतंत्र का फंडा है, इसको समझिए। और हम लोग तो सीधा कह रहे हैं कि कुछ नहीं, 10 साल का हिसाब विधायक दे। और हमारा चैलेंज है कि एक मंच पे विधायक हमारे साथ बैठ जाए, 15 मिनट में अगर वो आदमी मंच छोड़ के भाग नहीं गया तो मेरा नाम राशिद खलील नहीं। अगर 10 मिनट में वो मंच छोड़ के नहीं भागा तो, क्योंकि 10 सालों में उसने काम किया है। जाइए थाना में देखिए दलाली कैसे चलता है, नगर निगम में जाइए, ब्लॉक में जाइए, स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, पूरे मधुबनी विधानसभा को इस विधायक ने दलाली का अड्डा बना दिया है, दलालों के हवाले कर दिया है पूरे विधानसभा को। अब जाइए पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए बगैर पैसे के हो जाएगा। अब जाइए स्वास्थ्य केंद्र में, ब्लॉक में या सदर में आपको कोई दवा मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब जाइए सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए, कहीं चापाकल नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं बिल्डिंग नहीं, कहीं मास्टर नहीं, कहीं किताब नहीं, कहीं बैठने के लिए टेबल बेंच नहीं। ये स्थिति है इस विधायक की। और चुनाव में आएगा तो आपको डर दिखाएगा। चुनाव में बस एक ही बात बोलेगा आपको, भाजपा को हराना है। इस बार कहिएगा विधायक जी ठेका पट्टा आप ही लीजिए भाजपा का, हम लोग टेंशन फ्री है। 20 साल से बिहार में किसकी सरकार है? भाजपा की नहीं सरकार है भाई। 2005 से आप प्रयास कर रहे हैं हराने के लिए, नहीं हरा पाए। अब नहीं हरा पाए तो अभी जिम्मेदारी हमको दीजिए, आप साइड होइए, हम आपको दिखाते हैं कैसे हराया जाता है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि लालू यादव को जो लोग ये कहते हैं कि सबका आवाज बने हैं, उसमें मुसलमान नहीं है। यादव होगा, कुर्मी होगा, बनिया होगा, दलित होगा, अति पिछड़ा होगा, सब हो सकता है, मुसलमान नहीं। इसलिए कि आप लोगों को एक इतिहास हम बता के जा रहे हैं कि लालू यादव जब राजनीति में नहीं आए थे, उससे पहले बिहार में मुख्यमंत्री मुसलमान रह चुका है। इसी बिहार से 10-10, 12-12 सांसद मुसलमान जीतते थे। जब से लालू यादव के चक्कर में मुसलमान पड़े, 2-4 गो दलाल को पाल के पटना में रखे हुआ है और बस उसी से पूरे बिहार के मुसलमानों को वोट लेना चाहे। 2005 के फरवरी में हमारे चचा यहाँ बैठे हैं,